नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक अनोखी कथा, एक ऐसी गाथा जो इतिहास और कल्पना के संगम पर खड़ी है। मैं आपका साथी आपके अपने चैनल पर आज लेकर आया हूं एक कहानी, राजा चंगेल, उसकी दो रानियां और एक वेश्या की। एक ऐसी कहानी जो न केवल रोमांच से भरपूर है बल्कि अंत में हमें जीवन की गहरी शिक्षा भी देती है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से सुनें, और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी का शासक था राजा चंगेल। वह अपनी वीरता, अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसकी तलवार की गूंज पड़ोसी राजाओं को भयभीत कर देती थी और उसकी दानशीलता प्रजाजनों के दिलों को जीत लेती थी। किंतु इतिहास गवाह है कि बाहरी ताकत जितनी भी मजबूत हो, अगर मनुष्य का अंदरूनी मन भटक जाए तो उसका पतन निश्चित है। और यही हुआ राजा चंगेल के साथ। राजा चंगेल की दो रानियां थीं। प्रथम रानी चंद्रावती और द्वितीय रानी सुरंगना। दोनों ही रानियां अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और गुणों से परिपूर्ण थीं। किंतु राजमहल का वातावरण हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहता था। दोनों रानियां अपने अपने प्रभाव के लिए जूझती रहतीं, कभी महफिलों में व्यंग्य तो कभी राजकाज में हस्तक्षेप। राजा चंगेल अपनी दोनों रानियों को समान प्रेम देता, किंतु भीतर ही भीतर वह असमंजस में जी रहा था कि किससे अधिक महत्व दे। मित्रों, जरा सोचिए, जब घर ही अशांत हो जाए, जब मन ही उलझन में डूब जाए, तब निर्णय कितने कठिन हो जाते हैं। ऐसे ही एक दौर में चंपावती नगरी में एक नई छवि का प्रवेश हुआ। यह छवि थी एक वेश्या की, जिसका नाम था रागिनी। वह केवल अपने रूप और सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपनी मधुर वाणी और मोहक व्यवहार से भी सबको मोहित कर लेती थी। नगर के व्यापारी हों या सैनिक, सब उसकी एक झलक पाने को लालायित रहते। धीरे धीरे यह चर्चा राजमहल तक पहुंची। राजा चंगेल के कानों तक भी रागिनी की सुंदरता और चातुर्य की बातें पहुंची। पहले तो उसने इसे सामान्य सुना, लेकिन जब कई दरबारियों ने उसके बारे में चर्चा की तो राजा के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी, और यही जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में बदल गई। नमस्कार मित्रों, अगर आपको यह कथा रोमांचक लग रही है तो जरा ठहर कर हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। अब आइए लौटते हैं कथा की ओर। एक दिन राजा चंगेल ने गुप्त वेश धारण कर रागिनी का दरवाजा खटखटाया। रागिनी ने उसे पहचान लिया, लेकिन अपनी चतुराई से अनजान होने का अभिनय किया। उसने राजा का सत्कार किया और अपनी मीठी वाणी से उसे बांध लिया। पहली ही मुलाकात में राजा मोहित हो गया। धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ीं और रागिनी का प्रभाव राजा पर गहराता चला गया। राजमहल में यह खबर जैसे ही पहुंची, दोनों रानियों के मन में क्रोध और असुरक्षा भर गई। चंद्रावती ने राजा से कहा, राजन, आप धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, फिर भी आप एक वेश्या के मोहपाश में बंधते जा रहे हैं। यह राजधर्म के लिए उचित नहीं। सुरंगना ने भी समझाने का प्रयास किया, महाराज, हम आपकी रानियां हैं, आपकी अर्धांगिनी हैं। हमारी उपेक्षा कर आप एक पराई औरत पर मोहित हो रहे हैं। यह आपके साम्राज्य और आपके गौरव के लिए कलंक होगा। राजमहल में यह खबर जैसे ही पहुंची, दोनों रानियों के मन में क्रोध और असुरक्षा भर गई। चंद्रावती ने राजा से कहा, राजन, आप धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, फिर भी आप एक वेश्या के मोहपाश में बंधते जा रहे हैं। यह राजधर्म के लिए उचित नहीं। सुरंगना ने भी समझाने का प्रयास किया, महाराज, हम आपकी रानियां हैं, आपकी अर्धांगिनी हैं। हमारी उपेक्षा कर आप एक पराई औरत पर मोहित हो रहे हैं। ये आपके साम्राज्य और आपके गौरव के लिए कलंक होगा। लेकिन मित्रों, जब मोह का जाल आंखों पर छा जाता है तो सत्य की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। राजा चंगेल ने रानियों की बात को हल्के में लिया और रागिनी के साथ और गहरे डूबते चले गए। उसने राजकोष से रागिनी पर अपार धन लुटाना शुरू किया। सोने चांदी के गहने, रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात सब उसके चरणों में रखे जाने लगे। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष पनपने लगा। कर बढ़ा दिए गए, किसान परेशान हो गए,
सैनिकों का वेतन देर से मिलने लगा। दरबारियों ने भी राजा को चेताया, लेकिन राजा पर रागिनी का ऐसा जादू था कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। मित्रों, यह वही समय था जब राजा की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आई। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि राजा चंगेल अब राजकाज में ढीले पड़ चुके हैं। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था, लेकिन राजा की तलवार अब कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी नजरें अब रणभूमि की जगह रागिनी के नयन नीर पर टिकी थीं। युद्ध में चंगेल सेना हार गई। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया, प्रजा रोई और महल की दीवारों पर मातम छा गया। पराजय के बाद जब राजा महल लौटा तो उसकी आंखें उस दिन पहली बार खुलीं। उसने देखा कि जिस रागिनी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, वही उसके शत्रु राज्य के दूतों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। यह सब सुनकर राजा का हृदय चीर गया। उसने समझ लिया कि लालच और मोह ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया है। उसकी दोनों रानियां शोकाकुल खड़ी थीं, प्रजा दुखी थी और राज सिंहासन हिल चुका था। अंततः राजा चंगेल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल स्वीकार की। उसने प्रजा से क्षमा मांगी, अपनी रानियों से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब से उसका जीवन केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए होगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आकर्षण और लालच क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन उनका अंत सदैव विनाश ही होता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य से भटकता है, वह चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। और यही इस कथा का सार है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जीवन में कभी भी मोह और प्रलोभन को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। सच्चा सुख और सच्चा बल हमेशा सत्य, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। अगर आपको यह कथा सुनकर कुछ नया सीखने को मिला, अगर यह कथा आपके हृदय को छू पाई, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी और के जीवन में भी नई रोशनी भर दे। धन्यवाद। नमस्कार।